हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप सब आप बढ़िया हो गए। मेरा नाम है अखिल और सरकारी काम चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि अगर आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं ऑनलाइन, चाहे वो रिन्यूअल का हो या फिर फ्रेश हो। फ्रेश में तो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रिन्यूअल में है तो आपको केवल कुछ डिटेल्स होती हैं वही आपको चेंज करनी पड़ती है रिन्यूअल में। लेकिन अगर आप फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी स्कॉलरशिप फॉर्म को भरते टाइम पर, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आगे आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। ठीक है, अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो या थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फ्रेश फॉर्म, चाहे वो 9th-10th का हो, 11th-12th का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, डिप्लोमा हो, कोई भी हो, ठीक है, तो उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ, आपको फ़ोटोग्राफ की, अपना जो रिसेंटली आपका फ़ोटोग्राफ हो, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो, वो आपका ज़रूरत पड़ेगा आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरते टाइम पे, क्योंकि वहाँ पर आपका फ़ोटो जो है वो अपलोड होता है। उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट आपको चाहिए होती है। इसका जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, चाहे तो इन डॉक्यूमेंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फ़ोटो चाहिए होता है आपको, 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, हाई स्कूल की मार्कशीट तो चाहिए होती है अगर आप 11th और 12th का फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 9th का फॉर्म भर रहे हैं, 9th और 10th का फॉर्म भर रहे हैं, तब आपको 8th की मार्कशीट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर 10th की मार्कशीट लिखी है। वो इसीलिए लिखी है क्योंकि अगर आप 11th-12th या फिर ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको 10th की मार्कशीट के कुछ डिटेल्स जो है वो आपको देनी पड़ती है। आगे मैं आपको पूरा फॉर्म में क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पर जैसे कि आपको 10th की मार्कशीट ज़रूरत पड़ती है 11th-12th और आगे के कोर्सेज़ के लिए। अगर आप 9th-10th का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 8th क्लास की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट ईयर की मार्कशीट से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप अपना फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपका लास्ट ईयर की मार्कशीट, यानी जो लास्ट ईयर के नंबर होते हैं, जैसे कि अगर आप अपना 12th का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 11th की मार्कशीट चाहिए होगी। और अगर आप अपना 11th का जो है फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आपका आधार कार्ड नंबर जो है वो आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में पड़ता है। इसके बाद इनकम कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये क्या होते हैं? इनकम सर्टिफिकेट होता है आपका आय प्रमाण पत्र, जो कि आपका ना होकर आपके पिताश्री का होता है, तो उनका इनकम सर्टिफिकेट लगता है। उनके इनकम सर्टिफिकेट के प्रमाण पत्र संख्या और आवेदन संख्या और जो डेट जो होती है, जिस डेट पर वो मतलब बना था, तो वो डेट वहाँ पर, ये तीनों चीज़ें वहाँ पर देनी पड़ती हैं स्कॉलरशिप फॉर्म में। और कास्ट सर्टिफिकेट की भी डिटेल्स पड़ती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओबीसी से हैं या फिर अदर हैं कोई, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र की डिटेल्स आपको फॉर्म में भरनी नहीं होती हैं। बस आप जब फॉर्म जमा करने जाते हैं कॉलेज में, हार्ड कॉपी जब आप जमा करने जाते हैं स्कॉलरशिप फॉर्म की, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर आपको इसकी फ़ोटोकॉपी लगानी होती है निवास प्रमाण पत्र की। बैंक पासबुक की तो आपको ज़रूरत पड़ती है स्कॉलरशिप लेने के लिए। आपको अपना बैंक खाता के साथ साथ आपका आईएफएससी कोड और आपके बैंक का नाम, ये सब डिटेल्स आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर्म में भरी जाती हैं। फ़ीस स्लिप आपको ज़रूरत पड़ती है। फ़ीस स्लिप में आपकी जो फ़ीस जितनी पड़ी है वो आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में पड़ती है, और फीस जमा होने की डेट जो है वो भी आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में आपसे पूछी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। बाकी वेरिफिकेशंस ऑफ इनकम, कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको तब ज़रूरत पड़ता है। वेरिफिकेशन का मतलब हुआ, वेरिफिकेशन में आपको अपने अगली वीडियो में बता दूंगा कि आप इनकम कास्ट सर्टिफिकेट, इन तीनों इनकम कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे आपको वीडियो जो है तुरंत के तुरंत मिल जाएंगी। वेरिफिकेशन जो होता है, जैसे कि अगर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन करवाते हैं, ठीक है, तो वो जो है स्कॉलरशिप के पोर्टल पर वो मतलब जब आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से सबमिट हो जाता है तो वो अपने आप ही उसको वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स डालने के बाद। ठीक है, इन तीनों की डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर अब मैं आपको एक फॉर्म दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर किस तरीके से ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम की पात्रता, आप जो भी फॉर्म भरेंगे, आपका जो भी कोर्स होगा, तो वहाँ पर आपका ये ऑप्शन आपको मिलेगा। ये आपको ऑप्शन मिलेगा, कब मिलेगा? ये ऑप्शन आपको 11th-12th के बाद ही मिलेगा। ठीक है, जो फॉर्म भरेंगे 11th-12th के बाद वाले, उनमें आपको ये ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। बाकी हाई स्कूल के प्राप्तांक और ये जो हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप, ये आपके मांगे जाते हैं।
इसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर हमको दिया गया है, तो ये ज़रूरी है, तो ये इसीलिए मैं डॉक्यूमेंट में आपको बता दिया है। बाकी 12th की मार्कशीट आपको ज़रूरत पड़ती है, 12th की मार्कशीट भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी शिक्षा संस्थान का नाम, ये सब चीज़ें जो कुछ हैं मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके हिसाब से मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि गत वर्ष का परीक्षा फल, मैंने आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट का जो एक डॉक्यूमेंट आपको बताया है वो इसी यहाँ पे इस तरीके से यूज़ होगा। अब आपकी जो फीस जो है फीस स्लिप वो किस तरीके से काम आएगी, देख सकते हैं कि गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि, तो वो यहाँ पर इस तरीके से काम में आएगी, ठीक है। उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगती है फीस स्लिप की जब आप हार्ड कॉपी जमा करते हैं यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म की, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स आप देख सकते हैं, कुछ ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए हैं जो कि ज़रूरी हैं। आप देख सकते हैं कि बैंक की डिटेल्स भी यहाँ पर हमसे पूछी गई है, इसीलिए बैंक पासबुक तो ज़रूरत होती है, स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में ही आती है। बाकी आपके वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि क्या है ये आपको ज़रूरत पड़ती है। हाई स्कूल की डिटेल्स तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़रूरत है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इन दोनों की डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आय का अगर इनकम सर्टिफिकेट तो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक और आवेदन संख्या दोनों ही पूछी जाती हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट है तब भी आपका आवेदन क्रमांक, आवेदन फॉर्म का जो संख्या होती है और उसका प्रमाण पत्र का जो भी नंबर होता है वो आपको चाहिए ही होता है, ठीक है। ये कुछ डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आपकी ईमेल आईडी और ये सब तो आपको पता ही होता है। तो ये कुछ जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से। और वेरिफिकेशन कैसे निकालना है आपको वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो हो सकता है कि आपको पसंद आया हो ना आया हो, फिलहाल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट वीडियो था क्योंकि डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के ऑलरेडी वीडियोज़ आगे आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।